नमस्कार। मैं भारती रंजन कुमारी शिक्षिका और छोटे मोटे सामाजिक कार्य कर लेती हूँ, तो एक समाज सेविका भी कह सकते हैं। आज पितृ दिवस के अवसर पर आप सबके समक्ष अपनी भावनाओं को रखना चाहती हूँ। वर्तमान समय में पितृ दिवस मनाते हैं, मातृ दिवस मनाते हैं और भी बहुत सारे दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। हम अपने माता पिता दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और ख़ुद भी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ लेते हैं। लेकिन अपने मन में झांकने की ज़रूरत है। मैंने बहुत से ऐसे परिवारों में देखा है जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच वर्षों से बातचीत नहीं हो रही है। ना माता पिता बच्चों से बात करने का पहल करते हैं, ना बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके जीवन में दखलअंदाजी करें। तो हम कितने दूर हो गए हैं अपनी संस्कृति और अपने परिजनों से। क्या पितृ दिवस मातृ दिवस सिर्फ फ़ोटो पे फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे डालना ही रह गया है? हम जिस माता पिता को देखना नहीं चाहते, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। हम जो माता पिता भी बच्चों को कहते हैं कि कुसंस्कृति से, अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं, कुसंस्कृत हो गए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बच्चों से उतना लगाव नहीं रखते हैं। और बच्चे तो चाहते ही हैं कि अपने माता पिता से दूर रहें। इस परिस्थिति में मैं खुद को एक उदाहरण के रूप में रखती हूँ कि मेरे माता पिता और ख़ासकर मेरे पिता आज के वर्तमान समय में मेरे लिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बच्चे और मेरा सारा एक वातावरण, सारा एक समाज, सारा एक परिवार बनकर मेरा हाथ पकड़े। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पिता ने उनके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी है, उन्हें ये घर दिया, ये बंगला दिया, ये ज़मीन दिया, ये जायदाद दिया। लेकिन मेरे पिता ने मुझे वो पहचान दिया, मुझे वो सम्मान दिया, मुझे वो मान दिया, जिससे आज मैं यहाँ हूँ, एक नौकरी कर रही हूँ, अपने घर परिवार को संभाल रही हूँ और बहुत सारी महिलाओं के लिए मैं प्रेरणा स्रोत बनकर हूँ। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक दलदल से बाहर निकलकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिता की देन है। मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है। मैं 2 पंक्तियाँ अपने पिता को समर्पित करती हूँ कि मैंने ना राम को देखा है, ना भगवान को देखा है। मैंने ना राम को देखा है, ना भगवान को देखा है। पिता के चेहरे की भावों में ही टाटा बिरला अंबानी जैसे धनवान को देखा है। पिता के चेहरे की भावों में ही टाटा बिरला अंबानी जैसे धनवान को देखा है। मैंने ना राम को देखा है, ना भगवान को देखा है। जिस बेटी को गर्भ में मार देते हैं लोग, आजकल भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग चाहते ही नहीं है कि उनके घरों में बेटियां हों। 90% लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ बेटा ही हो। बेटी होने के कारण बहुओं को जला दिया जाता है। उन्हें पता नहीं कितनी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इस समय में, इस परिस्थिति में, जिस बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं लोग, जिस बेटी के जन्म से दूर भागते हैं लोग, जिस बेटी को जन्म से ही गर्भ में ही मार देते हैं लोग, जिस बेटी के जन्म से दूर भागते हैं लोग, मैंने उस बेटी के सम्मान में अपने पिता को हनुमान बनते देखा है। मैंने उस बेटी के सम्मान में अपने पिता को हनुमान बनते देखा है। न राम को देखा है, न भगवान को देखा है। मैंने तो पिता के चेहरे की भावों में ही चांद सूरज सारे जहान को देखा है। मैंने तो पिता के चेहरे की भावों में ही चांद सूरज सारा जहान को देखा है। ये जो परिस्थितियाँ हो गई हैं, माता पिता बच्चों से दूर हो गए हैं, बच्चे माता पिता से दूर हो गए हैं, ये बहुत कुछ हमारे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जिसे बुजुर्ग स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। दोनों के बीच में जो बचाव का एक रास्ता है, वो दोनों ही ढूंढना नहीं चाहते हैं। तो सही बात है कि शर्म हमें आती है, पिता से एक दिन का प्यार जताते हैं। शर्म हमें आती है अब पिता से एक दिन का प्यार जताते हैं, जब कहते हैं पितृ दिवस जिसे सब न्यौछावर खून का एक एक बूंद उन पर,
न्यौछावर खून का एक एक बूंद उन पर, क्या कभी उनके चेहरे में छुपे, क्या कभी उनके चेहरे में छुपे। हमने पितृत्व महान को देखा है, नहीं देखा है। क्या कभी उनके चेहरे में छुपे हमने पितृत्व महान को देखा है। मैंने तो न राम को देखा है, मैंने तो न राम को देखा है, न भगवान को देखा है। पिता के चेहरे की भावों में, पिता के चेहरे की भावों में टाटा बिरला और अंबानी जैसे धनवान को देखा है। मैंने पिता के चेहरे की भावों में ही चांद सूरज सारे जहान को देखा है। धन्यवाद।